का क्रिएट नॉलेज 365 में स्वागत है। आज एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो एग्जाम्पल 1 क्या है, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। यदि 10a बराबर 4/3 तो अन त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 10a का मान देखे रखा है तो अन मतलब 6 है, 6 में से 1 का मान देखे रखा है तो 5 बचता है और 5 को ही अन त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। 6 में 1 का मान, 1 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देखे रखा है तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होगा। वो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन कोसेक, कोस सेक और 10 देखे ही रखा है तो कोट हो जाएगा। साइन कोसेक, कोस सेक और कोट का मान निकालना होगा। और साइन इस त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पी बी एच यानी कि लंब, आधार और कर्ण की लंबाई होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम निकाल नहीं सकते हैं। और जबकि क्वेश्चन में पी बी एच लंब, आधार और कर्ण की लंबाई नहीं देकर रखा है, हमें निकालना है 10a बराबर 4/3। इसी से निकालना होगा पी बी एच का मान। तो सॉल्व करते हैं और पी बी एच का मान निकालने की कोशिश करते हैं। 10a बराबर 4/3 ये क्या क्वेश्चन में देख रखा है, 10a बराबर 4/3 है। 10a बराबर 4/3 ये तो क्वेश्चन में देखे रखा ही है, लेकिन 10 को क्या PBH में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं कि क्योंकि 10a का मतलब होता है P/B, यानी 10a का फॉर्मूला होता है P/B। तो P/B कितना हो गया, 4/3 हो गया। P बराबर 4, B बराबर 3, ये तो है ही। तो यहाँ पे यही किए हैं, 10a को P/B में लिख सकते हैं और P क्या हो जाएगा, 4 हो गया, B क्या हो गया, 3 हो गया। अब समझना है किसी भी त्रिभुज में लंब कौन सा भुजा होगा, आधार कौन सा भुजा होगा, यूं ही समझ में नहीं आता है। इसका कोई एक पॉइंट होना चाहिए। कैसे माने कि BC एक लंब है, AB एक आधार है। इसको समझने के लिए हमको क्या देखे रखा है, कोण देखे रखा है। क्या देखे रखा है, कोण। इस कोण से ही डिसाइड होगा कि P कौन सा भुजा होगा, B कौन सा भुजा होगा। P की लंबाई तो पता हो गया, लेकिन किस भुजा की लंबाई 4 है ये पता नहीं है। B किसकी लंबाई है ये भी पता नहीं है। तो ये पता लगेगा कोण, यानी जो भी कोण देकर रखा है उस कोण से पता चलेगा। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला कोण देखे रखा है, कोण A देखे रखा है, तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, नहीं कि लंब हो जाएगा। BC की लंबाई कितना होगा, 4 है, और 4 क्या है, P की लंबाई। B की लंबाई कितना है, 3 है, तो B कौन सा भुजा हो जाएगा, BAB हो जाएगा। कारण कि ये लंब हो गया, ये तो कर्ण है ही, ये क्या है, कर्ण है ही, क्योंकि ये समकोण के सामने वाला भुजा है, और जो बचता है उसको क्या कहते हैं, B आधार कहा जाता है। तो P/B BC लिखे, ये समझ में आ गया, क्योंकि कोण A के सामने वाला भुजा क्या है, BC है, और AB बराबर 4/3, ये इतना समझ में आ गया। अब समझना है BC की लंबाई कितना है, 4 है, और AB की लंबाई 3 है। इसी को हम लिख दिए, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर। अब तक AC की लंबाई नहीं मालूम है, तो AC की यानी कि H की लंबाई भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमको निकालना है 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। और 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए हमको चाहिए PBH। P निकल गया, B निकल गया, और H की ज़रूरत है। तो H निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, H² बराबर P² + B², ये फार्मूला होता है। PB की मान दे के रखा, P का मान जो है उसको लिखेंगे, और B का मान लिख के जोड़ देंगे और रूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, H का मान निकल जाएगा, यानी कि AC का मान निकल जाएगा। तो AC² बराबर AB² + BC², इसी को यही है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर है, किस नियम से, पाइथागोरस के नियम से। AC की लंबाई मालूम नहीं है, AB की लंबाई कितना, 4 सेंटीमीटर, जोड़ है तो जोड़, और BC की लंबाई 3 है। अब देखो यहाँ स्क्वायर लग जाता है, कारण कि यहाँ भी स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर हो जाता है। तो AC² बराबर
4 का स्क्वायर 16 होता है, क्योंकि 4 गुना 4 कितना, 16 जोड़ 3 3 9 हो गया। 16 और जोड़ 9 करेंगे क्योंकि यहाँ पे जोड़ है, और हो जाएगा 25। हमको निकालना क्या है, AC निकालना है। क्या निकालना है, AC। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो यदि यहाँ पे स्क्वायर को हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, AC की लंबाई निकल जाएगा। तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या कर देंगे, अभी क्या है, इसके स्क्वायर हट के इधर आ जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, यानी कि जब बाएं बराबर के बाएं से दाएं आया जाएगा कोई भी स्क्वायर तो रूट में चेंज हो जाता है। AC बराबर रूट 25, ये रूट कहाँ से आया, स्क्वायर से आया। तो अब देखिए रूट 25 ये स्टैंडर्ड रूप नहीं है, या तो ये स्टैंडर्ड रूप नहीं है, तो इस स्टैंडर्ड रूप में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए प्रयास करेंगे। तो रूट एक ही शर्त में हटेगा, जब स्क्वायर रहेगा और रूट रहेगा, तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा। तो 25 को इस तरह लिखें कि स्क्वायर हो जाए, 25 को इस तरह लिखें कि स्क्वायर हो जाए, यानी 25 को इस तरह लिखें कि स्क्वायर में हो और स्क्वायर और रूट हट जाए। तो 25 को हम जानते हैं 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। 5 का स्क्वायर का मतलब 25, 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर। स्क्वायर में क्यों चेंज किए, क्योंकि रूट है, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर में चेंज किए। तो अब क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा। AC बराबर 5, यानी ये वाला स्क्वायर यानी पावर 2 और रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। AC की लंबाई कितना हो गया, 5, यानी AC की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, यानी AC की लंबाई निकल गया, AB की लंबाई निकल गया और BC की लंबाई निकल गया, यानी कि PBH का मान निकाल चुके हैं। अब निकलना है 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कोसेक कोसेक और कोट का मान निकालना है। तो अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइन A बराबर क्या होता है, P/H, ये फार्मूला होता है, और P क्या होगा, BC होगा। ये समझ चुके हैं, जैसे ये वाला फार्मूला, ये वाला कोण है तो ये क्या हो जाता है, P हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो P/H ये फार्मूला है, P BC है और H क्या है, AC है। BC की लंबाई कितना, 4 है, और AC की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा, साइन A बराबर 4/5 हो जाएगा, यानी साइन A बराबर 4/5। और कोसेक A बराबर H/P, ये क्या होगा, फार्मूला होगा। और H क्या है, AC है, और P क्या है, BC है। कौन सा भुजा होगा, PH, ये समझ चुके हैं। AC की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, और BC की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो कोसेक A का मान कितना हो गया, 5/4 हो गया, यानी साइन A बराबर 4/5 और कोसेक A बराबर 5/4। यहाँ गौर से देखेंगे तो देखेंगे उलट पुलट है, 4/5 और 5/4, यानी कि क्या होता है, जो ऊपर में था वो नीचे हो जाता, नीचे वाला ऊपर हो जाता, और चेंज होता साइन और कोसेक में। इसलिए क्या कहा जाता है, साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन होता है। ऐसा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। समझने के लिए क्या करेंगे, कोई भी यदि 4/5 क्या है, लंब है, साइन है, 4/5 क्या है, साइन है। इसी को हम चेंज करना है कोसेक में, तो क्या कर देंगे, 5/4। तो क्या किए हम, चेंज किए, क्या चेंज किए, उल्टा कर दिए। 4 क्या अभी ऊपर में है और नीचे में क्या है, 5 है। यहाँ क्या है, 5 ऊपर नीचे, चेंज हो गया। तो साइन से कोसेक में चेंज करना आसान है, सिर्फ हम पलट देंगे। साइन को कोसेक में चेंज करेंगे और कोसेक को साइन में चेंज करेंगे, सिर्फ पलटने से, इन्वर्स करने से चेंज हो जाता है, और ये सही भी है। 4/5 और 5/4 ये सही है, और उल्टा कर देंगे। या फार्मूला से बना सकते हैं या सिर्फ उल्टा कर सकते हैं, या तो एक और इसको स्टैंडर्ड फार्मूला जिसको कहते हैं, इसको हम कर देते हैं। साइन A बराबर क्या होता है, 1/कोसेक, यानी क्या करें हम, 1 से भाग दे रहे हैं। कोसेक 1 बराबर क्या होता है, 1/साइन होता है, ये फार्मूला होता है। तो कुल मिलाकर इससे करेंगे, देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं अच्छी तरह से। जैसे साइन A बराबर 1/कोसेक, क्या है, 1/कोसेक है। तो क्या करेंगे, साइन, इसका मतलब कि हम साइन A निकाल रहे हैं कोसेक के थ्रू। तो कोसेक का मान कितना है यहाँ पे, 5/4। तो 1 है ये, और 5/4, क्योंकि यहाँ कोसेक A का मान 5/4 है। और देखिए जो सबसे नीचे रहता है वो ऊपर हो जाता है, 5 इस तरह है। तो 4/5 क्या साइन हो गया, साइन A बराबर 4/5। इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से अगला चैप्टर में हम समझेंगे, इसके बारे में बहुत सा हिसाब बनाना भी है अभी।
अब निकलना है कोस ए। कोस ए का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। ए क्या है? बी बाई एच। ए फार्मूला होता है। बी क्या है? ए बी है और एच ए सी है। तो ए बी की लंबाई कितना? 3 सेंटीमीटर है। ए सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और बन जाता है कोस ए का कोस ए बराबर 3/5। यही आंसर हो जाता है। सेक ए एच बाई बी होता है, ये फार्मूला है। और एच क्या? ए सी है और बी क्या है? यानी आधार क्या? ए बी है। ए सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो जाता है। सेक ए बराबर 5/3। अब तक हम 4 निकल चुके हैं। पांचवा देख लेते हैं। कोट ए बी बाई पी। कोट ए बी बाई पी ये फार्मूला है। अब बी मतलब ए बी और बी पी बी सी, यानी कि बी ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। पांचवा निकल गया। और ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए एग्जाम्पल 1 में कहा गया था और आसानी से निकाल लिए हैं बिल्कुल प्रोसेस के साथ। तो इसी को 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को एक खूबसूरत से देखने के लिए क्या करें, एक लाइन में लिख दिए, एक जगह कर दिए हैं। साइन ए बराबर 4/5, कोसेक ए 5/4, कोसेक ए 3/5, सेक ए बराबर 5/3, कोट ए 3/4। यही पूछा गया था, यही निकाल चुके हैं और यहीं से मेरा आंसर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।